बच्चों, आज आज हम लोग 10वां लाघव चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे। लाघव चिन्ह में जो है छोटा सा जीरो, ये इस चिन्ह की पहचान है। किसी बड़े शब्द को संक्षेप में लिखने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। संक्षेप का मतलब होता है छोटा। किसी बड़े शब्द को छोटे में लिखने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे ची लिख करके जीरो लिख दिया, इसका मतलब होता है चिरंजीव। आयु लिख करके जीरो लिख दिया या यह लाघव चिन्ह का प्रयोग कर दिया, इसका मतलब होता है आयुष्मती। ऐसे ही और अन्य भी शब्द हैं, जैसे प लिख के जीरो पंडित हो जाएगा। तमाम ऐसे शब्द हैं। ऐसे शब्दों को आप भी खोजिएगा और जीरो लगाइएगा, इसका प्रयोग करना सीखेंगे। अगला है 11वां विवरण चिन्ह। देखिए, डबल डॉट और डैश, एक डॉट ऊपर एक डॉट नीचे और बीच में लंबा सा चिन्ह डैश लगा देंगे। वाक्यांशों के विषय में कुछ सूचना, निर्देश आदि देने के लिए यहाँ पे कामा है। वाक्यांशों के विषय में कुछ सूचना, निर्देश आदि देने के लिए विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अब वाक्यांशों का मतलब क्या होता है? वाक्य का कोई एक भाग, उसके बारे में जानकारी देना। वाक्य का कोई एक भाग, छोटा सा भाग, जिसके बारे में कुछ सूचना देना है, कुछ निर्देश देना है, तब इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे मान लीजिए काल है, तो काल के 3 मुख्य भेद हैं। अब इस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, विवरण चिन्ह का प्रयोग। डबल डॉट और डैश कौन कौन से? वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। ये भी क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। त्रुटिपरक चिन्ह। त्रुटिपरक माने कुछ छूट गया हो, कुछ त्रुटि हो गई है, कुछ गलती हो गई है, तब इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। देखिए तो कैसे है ये, एक तरह से देखिए कैसे है ये। वाक्य में गलती से कुछ छूट जाता है, तब उपयुक्त शब्द, जो भी छूटा हुआ है वो उपयुक्त शब्द ऊपर लिख दिया जाता है। इसे दिखाने के लिए त्रुटिपरक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे मीरा ने दिया। अब मुझे मीरा ने दिया, अब कुछ छूट गया है ना कोई शब्द, वो उपयुक्त शब्द था पत्र, तब उसको इन शब्दों के जगह न होने पे ऊपर लिख दिया जाता है और नीचे त्रुटिपरक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ऐसे मुझे मीरा ने पत्र दिया, तो पत्र छूट गया था, तब इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार यह चैप्टर जो है समाप्त हुआ। अगले दिन नए चैप्टर से शुरुआत करेंगे। आप भी अच्छे से इस चैप्टर को याद कर लीजिएगा।